गुड मॉर्निंग। यूपी बीएड 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज। बहुत से छात्रों ने कमेंट करके ये जानना चाहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेहतर है, किसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट बीएड कॉलेज में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़ीस का कितना डिफरेंस है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, आपको अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार किस कॉलेज का चयन करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको क्या क्या जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए, प्राइवेट कॉलेज की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, और क्या ऐसा भी संभव है कि आपका ज़ीरो फीस पर एडमिशन हो जाए, यानी आपका एडमिशन हो जाए और आपको कोई फ़ीस ना देनी पड़े। तो इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक बात विस्तार से। तो चलिए बात करते हैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में सीट्स के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेजेस में और एडेड कॉलेजेस में कुल मिलाकर के लगभग 10,000 सीटें हैं, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग 2,10,000 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स विद इन रेंज हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, आपकी रैंक इतनी है, तो उस स्थिति में कुछ और बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी, कंसीडर करना पड़ेगा। वो ये है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हर ज़िले में नहीं हैं, तो अप्रोच की बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, वहाँ पर आपके रहने की क्या व्यवस्था होगी, वहाँ पर आपके खाने की क्या व्यवस्था होगी, इन सब व्यवस्थाओं पर कितना खर्च आएगा, और क्या इसके कंपैरिजन में कोई आपको प्राइवेट कॉलेज आपके घर के पास अच्छा कॉलेज मिल सकता है, इन बातों को आपको सोचना पड़ेगा। सपोज कीजिए आप पीलीभीत के रहने वाले हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है मुरादाबाद या रामपुर या शाहजहाँपुर। अगर ऐसे ज़िलों में आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो उस स्थिति में भले ही गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम है, लेकिन आपको वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर खाने का जो व्यवस्था करनी पड़ेगी, उन सब का जो खर्च आएगा, और फीस को मिला करके हो सकता है कि आपके ज़िले में कोई प्राइवेट कॉलेज हो, आपके घर से नज़दीक हो, बेटर फैसिलिटीज़ आपको मिल जाए, और हो सकता है कि आपको बात कर लें, अगर आप कॉलेज में, हो सकता है कि आप स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, तो आपकी फ़ीस भी एडजस्ट हो जाएगी स्कॉलरशिप से, और आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ज़ीरो फीस पर आपके प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपके अप्रोच में, आपके घर के पास नज़दीक में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, आपके ज़िले में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, और आप वहाँ से डेली अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अटेंडेंस का भी रिस्ट्रिक्शन रहता है, 80% आपकी प्रेजेंस मस्ट है। तो उस स्थिति में क्या आप डेली अप डाउन कर सकेंगे अपने घर से, इस बात को कंसीडर करते हुए आप एडमिशन लें। अब आइए बात करते हैं फ़ीस और स्कॉलरशिप की। बात करें फ़ीस और स्कॉलरशिप की, दोनों को मैंने एक साथ रखा है क्योंकि फ़ीस और स्कॉलरशिप दोनों में बहुत बड़ा संबंध है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो फ़ीस जो है 2,000 से 4,000 तक वेरी करती है अलग अलग कॉलेजेस की। एडेड कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो 4,000 से 8,000 तक वेरी करती है।
लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो लगभग 2 साल में 82,000 रुपये आपकी फ़ीस पड़ेगी। यानी फर्स्ट ईयर में जो है पहले साल आपका लगभग 50,000 और सेकंड ईयर में जो है लगभग 32,000, यानी इस तरह से कुल मिलाकर के 82,000 जो है आपकी प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस पड़ेगी। लेकिन स्कॉलरशिप में भी बहुत बड़ा अंतर है। गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप 7,000 से 15,000 तक के बीच मिलती है, लेकिन ये 100% मिलती है और इसी से जो है शुल्क प्रतिपूर्ति एडजस्ट कर ली जाती है। बात करें अगर प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में SC ST को तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट्स को बहुत कम चांसेज होते हैं। ऑलमोस्ट 40% या 35% कैंडिडेट्स को ही जो है फीस स्कॉलरशिप मिल पाती है। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि एडमिशन फ़ीस नहीं लेते हैं, आपका एडमिशन कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, और जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो कॉलेजेस ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसी स्कॉलरशिप से आपकी फ़ीस एडजस्ट कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं SC ST कैंडिडेट्स का तो ज़ीरो फीस पर ही एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि SC ST के कैंडिडेट्स को तो 100% स्कॉलरशिप मिलनी ही मिलनी है। तो ये रही फीस और स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी। बात करें क्लासेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो 80% आपकी अटेंडेंस मस्ट है। रेगुलर क्लासेस चलेंगी और आपको 80% अटेंडेंस आपकी मस्ट है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आप जो है एडमिशन से पहले उनसे बात कर लें, हो सकता है कि आपको अटेंडेंस में रियायत मिल जाए। दूसरी बात, प्राइवेट कॉलेज में आप पहले से बात कर लें, हो सकता है कि आपको बार्गेनिंग करके फ़ीस में भी कुछ रियायत मिल जाए, क्योंकि अगर उस कॉलेज में सीटें खाली हैं तो निश्चित रूप से फ़ीस में बार्गेनिंग हो सकती है, फ़ीस में आपको रियायत मिल सकती है। क्लासेज में भी आपको रियायत मिल सकती है, रेगुलर क्लासेज कम चलती हैं और उस स्थिति में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी अलग से तैयारी कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं वैल्यूज़ की, मान्यता की। तो मान्यता दोनों ही डिग्रीज़ की बराबर होती है, चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज से किया हो और चाहे आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया हो, दोनों ही डिग्रीज़ की वैल्यू बराबर होती है। उसमें कहीं ये नहीं होता है कि आपने प्राइवेट से किया है या कि गवर्नमेंट से किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी जारी करता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि जब आप काउंसलिंग में अभी समय है, तो काउंसलिंग से पहले आप कुछ बात कर लें प्राइवेट कॉलेजेस से, क्या क्या आपको जो है जानकारी रखनी है, क्या क्या बात करनी है, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको सुविधा रहेगी आगे चल करके। अगर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो काउंसलिंग से पहले क्या जानकारी करें। पहली बात तो ये है कि फ़ीस, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगेगी, आप बात करिए कॉलेज में जा कर के। हो सकता है कि आपसे बात करने के बाद फ़ीस में कुछ कमी हो जाए। दूसरी बात, स्कॉलरशिप आपको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, कितनी मिलेगी, और अटेंडेंस की क्या स्थिति रहेगी, आपको कितनी छूट मिल सकती है, और हॉस्टल की सुविधा है या नहीं है, प्रैक्टिकल्स में जो है आपको कितने दिन जाना होगा, कैसे होगा, इन सब बातों के बारे में आप जो है पहले से जानकारी कर लें। सबसे महत्वपूर्ण है ज़ीरो फीस, यानी हो सकता है कि आपका एडमिशन जो है वो ज़ीरो फीस पर ही हो जाए, इसके बारे में भी आप कॉलेज से बात कर लें। और इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं आपको मिल सकती है, इसके बारे में आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बात कर लें, उसके हिसाब से आप जो है अपनी चॉइस भरें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना मैं भूल गया, और वो है कि मार्क्स के बारे में अमूमन ये माना जाता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। वजह क्या होती है कि प्राइवेट कॉलेजेस को अपनी साख बचानी होती है, उन्हें ये देखना होता है कि नेक्स्ट ईयर उनके कॉलेज में एडमिशन्स पूरे हो जाएं, एडमिशन कोई सीट वैकेंट ना रह जाए। तो इसलिए उनका प्रयास ये रहता है कि आपको इस तरह से गाइड करें
कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएं, और स्पेशली प्रैक्टिकल में तो अच्छे मार्क्स प्राइवेट कॉलेजेस में मिलते ही मिलते हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये सुविधा आपको नहीं मिलती है। तो ये थी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में कंप्लीट जानकारी। साथ ही साथ एडमिशन से पहले आपको क्या तैयारी करना है, क्या जानकारी करना है, इसके बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। ओके, थैंक यू।